Okay, let's quickly turn our attention to Ephesians, but let me also thank all of you for coming this morning. आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आज सुबह यहाँ पर आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अपेक्षा से आए होंगे कि परमेश्वर हमसे आज बात करेगा वचन के द्वारा. I hope that you all have come with an expectation that God will speak to us through the word this morning. तो एफेसियों का पहला अध्याय हम देख रहे हैं और आज के इस प्रचार का जो टाइटल है वो है परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है. परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है. The title of today's message is God chose us to be holy and blameless. God chose us to be holy and blameless. We see the love of our parents through their concern for our future. जब हमारे माता पिता हमारे भविष्य को लेकर चिंता करते हैं तो हम उसके अंदर उनके प्यार को देख पाते हैं. We're able to see their love. For years they plan and provide for it. बहुत सालों तक वो हमारे भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं और उसके लिए व्यवस्था करते हैं. Those parents who have enough money, they save it for their children's education and marriage. बहुत सारे माता पिता अगर उनके पास पैसा है तो वो उसको सेव करके रखते अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अब उनके शादी के लिए. और जिन माता पिता के पास पैसे नहीं है वो कम से कम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए. All those who don't have money, they at least continuously pray for their children's future. In our parents we see great love. हम अपने माता पिता के जीवन के द्वारा हम एक बड़े प्रेम को देखते हैं. But today's passage speaks about a greater love. लेकिन आज का जो संदेश है वो हमें एक अधिक महान प्रेम के बारे में सिखाता है. माता पिता से बढ़कर एक प्रेम. A love that goes beyond the love of our parents. और उसके बारे में हम चौथे आयत में सीखते हैं. That we learn from verse 4. Let me read it for you. आइए मैं उसे पढ़ लूं. लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In the last sermon we saw how Paul blessed God our Father because he has blessed us with every spiritual blessing. हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे पौलुस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने हमें हर प्रकार के आत्मिक आशीषें हमें दी है. Now from verse 4 onwards till verse 14 of chapter 1, Paul will tell us what those spiritual blessings are. तो चौथे आयत से 14वें आयत तक पौलुस हमें बताएगा कि वो आत्मिक आशीष कौन से हैं. That is why the NET translation and the NIV translation begins verse 4 with the word for or because. उसीलिए ये जो कुछ अनुवाद है वो उस चौथे आयत को क्योंकि करके शुरू करते हैं. Because, क्योंकि अब वो बता रहा है कि मैं क्यों परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहा हूं. He is telling us why he is blessing the Father. Paul is going to give us the reasons why he blessed the Father in verse 3. पौलुस हमें कारण बताता है कि क्यों उसने तीसरे आयत में
परमेश्वर पिता की स्तुति की, उसको धन्यवाद दिया। In verse 4, Paul says that the first spiritual blessing that we have received from God our Father is that He chose us in Jesus Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before Him in love. चौथा आयत हमें सिखाता है कि पौलुस बोलता है कि जो पहली आत्मिक आशीष जो हमने परमेश्वर पिता से पाई है वो ये है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। गॉड चोज अस, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हु इज दिस अस? ये कौन है जिनको चुन लिया गया है? हु इज दिस? द आंसर इज इन वर्स 1 वेयर पॉल सेज, उत्तर जो है पहले आयत में दिया गया है, जहां पौलुस बोलता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Paul here is talking about himself and all the saints who are in Ephesus, who are believers in Christ Jesus. पौलुस यहां पर खुद के बारे में बोल रहा है और इफिसुस के पवित्र लोगों के बारे में बोल रहा है जो उसके साथ यीशु मसीह में विश्वासी है। He is talking about them. Does that mean that only Paul and the believers in Ephesus were chosen by God? क्या इसका मतलब यह है कि क्या सिर्फ पौलुस और एफेसियों के पवित्र लोगों को परमेश्वर ने चुना था? नो, गॉड ऑल्सो चोज अस, परमेश्वर ने हमको भी चुना है। द सेंट्स हियर इन दिल्ली, यहां इस दिल्ली में जितने पवित्र लोग हैं उनको भी परमेश्वर पिता ने चुना है, जो यीशु मसीह पर अभी विश्वास करते हैं, दोज हु नाउ बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। And he has chosen every saint all across the world. और वो हर उस पवित्र जन को चुना है जो पूरी दुनिया में फैले हुए। But the word chose always means to pick out from a larger group. लेकिन चुनने का मतलब क्या है? चुनने का मतलब है कि एक बड़ी झुंड में से आप कुछ को चुनते हो, कुछ को निकालते हो। For example, the same word chose is translated as pick in Luke 14 verse 7. लूका के 14वें अध्याय और 7वें आयत में यही शब्द को इस्तेमाल किया गया है। चुनना जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक बार हम उसको पढ़ेंगे। Let's just quickly turn to that. Luke chapter 14 and verse 7. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। Now he told a parable to those who were invited. When he noticed how they chose the places of honor, saying to them, so he goes on from there. Jesus had come for a meal at a house, and he notices how the guests there, they were picking out the places of honor. यीशु मसीह एक घर पर भोजन के लिए करने के लिए आते हैं और वहां पर वो देखता है कि कैसे आमंत्रित लोग जो है खास मुख्य जगहों को चुनकर वो उस पर बैठते हैं। Out of the many places to sit, they were picking
और चूजिंग द प्लेसेस ऑफ ऑनर। यानी बैठने के लिए बहुत सारी जगह थी, लेकिन वो लोग ने क्या किया, मुख्य स्थानों को चुना। यानी बहुत सारी जगह है, उसमें से आप चुनते हो किसी चीज को। देयर आर मेनी थिंग्स, यू पिक सम फ्रॉम देयर, दैट्स कॉल्ड चूजिंग। इसको चुनना कहते हैं। सो व्हेन पॉल सेज गॉड चोज अस, इट मीन्स गॉड पिक्ड अस आउट ऑफ द एंटायर सिंफुल ह्यूमैनिटी। जब पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने हमें चुना, इसका मतलब है कि सारी जो पापमय मानव जाति थी उसमें से उसने हमको चुना। किसके लिए? ताकि हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष ठहरे, सो दैट वी विल स्टैंड होली एंड ब्लेमलेस बिफोर हिम। And he wanted to accomplish this through Jesus Christ. और वो हमें निर्दोष ठहराना चाहता था, पवित्र ठहराना चाहता था यीशु मसीह के द्वारा। He wanted to accomplish our holiness, our blamelessness through Jesus Christ. That is why he says he chose us in him. उसीलिए वो बोलता है कि उसने हमें उसमें चुन लिया। Let us be very clear. Every spiritual blessing comes to us from the Father only through Jesus Christ. एक बात बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, परमेश्वर पिता की हर आशीष हमारे जीवन में सिर्फ केवल यीशु मसीह के द्वारा आ सकता है। And Paul says God did this before the foundation of the world. और पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने हमको कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। God chose us even before the foundation of the world. The foundation of the world refers to creation. जगत की उत्पत्ति का मतलब है सृष्टि का बनाना। And when time and space came into existence, जब सृष्टि बनी तब समय और जगह की उत्पत्ति हुई। उससे पहले जगह और समय नहीं था। There was no time and space before creation. Before God created this world, He appointed us for salvation. जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए ठहराया। और इसके बारे में बाइबल में प्रूफ है। देयर इज प्रूफ इन द बाइबल। लेट्स turn to Revelations chapter 13 and verse 8. There it speaks about a satanic beast who will be worshipped by those whose names were not written in the book of life before the foundation of the world. वहां पर प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 8वें आयत में एक शैतानी पशु का वर्णन होता है, और वहां कहा गया है कि जिसकी पूजा वे सब करेंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया था जगत की उत्पत्ति से। Which also means that there was also another group of people whose names were written in the book of life before the foundation of the world, and they will not worship that satanic beast. उसका मतलब है कि एक लोगों का एक ऐसा झुंड भी था जो जिनका नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, और जो उस शैतानी पशु की पूजा नहीं करेंगे। Then in Matthew chapter 25 and verse 34, मत्ती 25वां अध्याय और 34वां आयत भी एक बार देखेंगे। Matthew 25 and verse 34, देखिए वहां पर क्या लिखा है।
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Jesus tells a group of people at the final judgment, come, you who are blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So there is a group of people who have been blessed by the Father. यानी यहां पर एक ऐसी झुंड है, ऐसे भी लोग हैं जिनको पिता ने आशीष, जिन्होंने पिता से आशीष को पाया है. और इसी बात को हमने तीसरे आयत में वहां पर पढ़ा था. पौलुस ने भी यही कहा था कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है. That is what Paul said in verse 3, that the Father has blessed us. उसी बात को यीशु मसीह भी बोलता है. और ये लोग क्या पाएंगे? What will these people receive? They will inherit a kingdom which was prepared for them from the foundation of the world. और ये लोग एक ऐसे राज्य को प्राप्त करेंगे जिसको जगत की उत्पत्ति से तैयार किया गया है. So it is very clear from these two verses that the God the Father had chosen a group of people for salvation before the foundation of the world. ये दोनों आयतें बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले एक झुंड को तैयार किया जिनको उसने उद्धार के लिए ठहराया. और इसको हम चुनाव की शिक्षा बोलते हैं. वी कॉल दिस द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले कुछ लोगों को चुना. That God, even before creating this whole world, He chose some people for salvation. Now this makes some people very angry. ये जो शिक्षा है कुछ लोगों को बहुत ही क्रोधित कर देती है. How can God choose some people to salvation and leave the rest? परमेश्वर कैसे कुछ लोगों को चुनकर दूसरे लोगों को छोड़ सकता है? Is God unjust? क्या परमेश्वर अन्यायी है? Is God partial? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? ये सवाल उनके मन में उत्पन्न होता है. These questions rise in their mind. For them it is not in the nature of God to do such a thing. उनके लिए ये परमेश्वर के चरित्र के विरोध में है कि परमेश्वर कुछ को चुने कुछ को छोड़ दे. And in order to circumvent this problem, they say that God chose us, but He chose us because He knew that we would put our faith in Jesus. और इस समस्या को नाकाम करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन हमको चुना कैसे? हमारे विश्वास के आधार पर, कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले देख भी लिया था कि कौन विश्वास करेगा, और जो विश्वास करने वाला है उसको चुन लिया उसने. That God from all eternity saw all those who would put their faith in Jesus Christ, and then He chose them. But that is exactly opposite to what the Bible teaches. लेकिन ये बाइबल की शिक्षा से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है. The Bible teaches us that it is because of God's election or choice that we were able to put our faith in Jesus. वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना,
उसलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। उल्टा नहीं है कि विश्वास किया उसीलिए परमेश्वर ने चुना, नहीं, परमेश्वर ने चुना हमें इसीलिए हम विश्वास कर पाते हैं। बिकॉज गॉड चोज अस इन इटर्निटी, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू पुट आवर फेथ इन जीसस। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बाइबल। मैं कुछ उदाहरणों को बाइबल में से देना चाहता हूं। हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे और 17वें अध्याय को देखेंगे। लेट्स सी जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 6। देखिए वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है। वो बोलता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. In his prayer to the Father, Jesus says that out of the world, the Father gave him some men. इस ये एक यीशु मसीह की प्रार्थना है और प्रार्थना के अंदर वो परमेश्वर पिता से कहता है कि परमेश्वर पिता ने जगत में से कुछ लोगों को उसे दिया। एंड ही टेल्स द फादर दे वेर योर्स, और वो परमेश्वर को बोलता है वे तेरे थे। And he says, and you gave them to me, और तूने उन्हें मुझे दिया। That means before they were given to Jesus, they were already the Father's people. यानी यीशु मसीह को देने से पहले ये लोग पहले से ही परमेश्वर पिता के लोग थे। People whom He had chosen from the world, जिनको परमेश्वर ने इस जगत में से चुन लिया था। और ये लोग क्या करेंगे? What will these people do? ये चुने हुए लोग क्या करेंगे? These chosen people, what will they do? Let's read John chapter 6 and verse 37. 6 अध्याय और उसके 37वें आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय और 37वां आयत, जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 37। देखिए वहां पर उनके बारे में क्या लिखा गया है। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. The people whom the Father chose and gave to Jesus are the ones who will come to Jesus. यहां पर यह बोला जा रहा है कि जिनको परमेश्वर पिता ने चुना और यीशु मसीह को दिया, वो यीशु के पास आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। सिर्फ जिनको परमेश्वर पिता ने चुना, जो उसके लोग थे, वो यीशु के पास आएंगे। Those who come to Jesus come, in other words, they are the ones who will put their faith in Jesus. दूसरे शब्दों में बोलूं तो यीशु मसीह के पास आने का मतलब है उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। Let's read John chapter 6, the same chapter and verse 44. 44वें आयत को भी हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Those who come to Jesus come because the Father drew them to Jesus. जो लोग यीशु के पास आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि पिता ने उनको यीशु मसीह की तरफ खींचा।
और कोई कारण नहीं है, उनका इनिशिएटिव नहीं है, इट इज नॉट देयर इनिशिएटिव, इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ द फादर। परमेश्वर पिता का इनिशिएटिव है। और देखिए 65वें आयत में वहां पर क्या लिखा है, लेट्स रीड वर्स 65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इट सेज, एंड ही सेड, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Coming to Jesus was granted by the Father. यीशु मसीह के पास आना वो परमेश्वर के पिता का वरदान है आपको। In other words, faith in Jesus was a gift of the Father. दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो हमारा जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, ये परमेश्वर के पिता की ओर से हमारे लिए एक वरदान है। So God did not choose us in eternity based on foreseen faith. तो परमेश्वर ने हमारे उत्पत्ति से पहले हमारे विश्वास को देखकर हमें नहीं चुना। So God did not choose us based on our faith. Rather, it is because God chose us, we were able to put our faith in Jesus. बल्कि उल्टा है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति से पहले हमको चुना, उसीलिए हमने आज विश्वास किया है। Then on what basis did God choose us? सवाल फिर भी उठता है कि हमारे विश्वास के आधार पर हमें नहीं चुना तो किस आधार पर चुना है? On what basis? If it is not based on our faith, then on what basis did the Father choose us? God chose us on the basis of His own will, His own good pleasure. परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा के आधार पर चुना है, उसके इच्छा के आधार पर चुना है। देखिए हम एक बार एफेसियों में वापस जाएंगे। लेट्स टर्न बैक टू एफेशियंस एंड रीड वर्स 5। हम 5वें आयत को पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। It says, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Then notice what it says, according to the purpose of His will. God predestined us according to the kind intention of His will. परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से चुन लिया। God chose us because that was His will. परमेश्वर ने हमें चुना क्योंकि वो उसकी इच्छा थी और कोई कारण नहीं। That's it. No other reason. Period. God's will. परमेश्वर की इच्छा। We see this in Deuteronomy when Moses gives us the reason why God chose Israel. इसको हम देखते हैं जब मूसा हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्यों इज़राइल को चुना। आइए हम पढ़े, व्यवस्था विवरण में जाएंगे। ड्यूट्रोनमी चैप्टर 7, ड्यूट्रोनमी चैप्टर 7 एंड वर्स 6 to 8। व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय 6वें आयत से 8वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुम
को बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी. He says, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you, for you were the fewest of all the peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 7 says, God did not set his love on Israel or choose Israel because they were more in number. 7वां आयत बोलता है कि यहोवा ने इज़राइल से स्नेह किया या उसे चुना इसलिए नहीं कि वे गिनती में अधिक थे. इनफैक्ट दे वर फ्यू इन नंबर, बल्कि वे गिनती में थोड़े थे. देन व्हाट वाज द रीजन? लेकिन कारण क्या था? In verse 8 he says, because the Lord loved you. 8वां आयत बोलता है कि इसलिए कि वह उनसे प्रेम रखता था. God chose them because God loved them. परमेश्वर ने उनको चुना क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया. उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है. There is no other reason. And there is nothing in them to make worthy of his love. उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें परमेश्वर के प्रेम के योग्य बनाता. The same reason, यही कारण रोमियो के 9वें अध्याय में भी दिया गया है जब परमेश्वर याकूब को चुनता है. The same reason was given in Romans 9 for God's choice of Jacob. एक बार हम उसको पढ़े. रोमियो का 9वां अध्याय, रोमियो का 9वां अध्याय और 13 से 15वां आयत, 13वें आयत से 15वां आयत. फ्रॉम वर्स 13 टू वर्स 15, रोमन्स चैप्टर 9. जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना. इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा. It says, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What shall we say then? Is there injustice in God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Verse 15 shows that God's choice of Jacob was based only on his will. 15वां आयत ये सिखाता है कि याकूब का चुनाव सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के आधार पर था और कोई आधार नहीं था. And that is how he chose Abraham. That is how he chose Isaac. He did not choose Ishmael. He chose only Isaac. That is how he chose David. That is how he chose the prophets. That is how he chose the apostles. That is how he chose us. इसी तरह परमेश्वर पिता ने अब्राहम को चुना, इश्माइल को नहीं चुना, इसहाक को चुना, दाऊद को चुना, भविष्यवक्ताओं को चुना, प्रेरितों को चुना. उसी तरह वो हमें भी चुनता है. कोई बदलाव नहीं है. देयर इज नो चेंज इन गॉड स्ट्रैटेजी. परमेश्वर के स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है. उत्पत्ति से पहले उसका स्ट्रैटेजी यही था. So for what purpose did the Father choose us for salvation according to his will? तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उद्धार के लिए हमें क्यों चुना?
हमारे विश्वास के आधार पर या अच्छे कामों के आधार पर उसने हमें नहीं चुना, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर फेथ और गुड वर्क्स। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने अपनी इच्छा के आधार पर किया? वो हमारे अच्छे कार्यों को, हमारे विश्वास को देख के कर सकता था ना। He could have chosen us based on our good works. Why did he choose us based on his will? इसका उत्तर हमें पहला कोरिन्थी के पहले अध्याय में मिलेगा। We'll get that answer in 1 Corinthians and chapter 1 and verse 27 to 30, 27 से 30वां आयत। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 27 से 30वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. 27 से 28 आयत जो है परमेश्वर के चुनाव को दिखाता है। Verse 27 to 28 shows us God's election, that he chose foolish, the weak, the base, the things that are not. उसने किन लोगों को चुना? मूर्खों को, निर्बलों को, नीचों को, तुच्छों को, वरन जो नहीं भी है उनको भी। Verse 29 gives us the reason. ये 29वां आयत हमें कारण बताता है। The reason is that so that no man may boast before God. कारण क्या है? 29वें आयत में क्या लिखा है? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। In this way, man cannot take any credit for salvation. इस तरह करने के वजह से कोई भी मनुष्य अपने उद्धार का श्रेय नहीं ले सकता है। No man can take credit for his own salvation. It says there that not even for his faith, वो अपने विश्वास के लिए भी क्रेडिट नहीं ले सकता है, क्योंकि वो विश्वास भी क्या है? परमेश्वर के चुनाव का फल है। Even faith was a product of God's election. That is why in verse 30 Paul says, but by his doing you are in Christ Jesus. उसीलिए 30वें आयत में वो क्या बोलता है? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। Who's doing? God the Father's doing. किसका करना? यीशु परमेश्वर पिता के करने के कारण यह हुआ है। And what did he do? उसने क्या किया? संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है। The context is very clear. He chose us according to his will. उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें चुन लिया। Instead of choosing the wise people of this world, he chose the foolish. Instead of choosing the strong people of this world, he chose the weak. उसने ज्ञानवानों को चुनने के बदले मूर्खों को चुना। उसने बलवानों को चुनने के बदले निर्बलों को चुना। Therefore, verse 30 is saying that because of God's election, you are in Christ Jesus. उसलिए वो बोलता है परमेश्वर के चुनाव के कारण क्या हो? तुम यीशु मसीह में हो। It is not because you were going to be in Jesus Christ that God chose you. ऐसा नहीं है कि क्योंकि तुम यीशु मसीह में होने वाले थे उसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना।
The doctrine of election challenges human ideas and world views. ये जो चुनाव की जो शिक्षा है वो हम मनुष्यों के दर्शन को चुनौती देता है, वो हमारे सोच को चुनौती देता है. Every other religion teaches us that we can attain salvation only through good works. हर एक धर्म सिखाता है कि हम अपने अच्छे कर्मों से उद्धार को पा सकते हैं. We give something to God and in return God gives us salvation. हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे और उसके बदले परमेश्वर हमें क्या देगा? उद्धार देगा. But the doctrine of election eliminates every iota of human striving or effort. लेकिन ये जो चुनाव की शिक्षा है वो छोटे से छोटा मानवीय प्रयास और बल को रद्द कर देता है. And that disturbs us. और ये हमारे लिए हमको परेशान कर देती है. It teaches us to trust only on God's wisdom, only on His knowledge, only on His judgments, only on His ways. वो हमें सिखाता है, ये शिक्षा हमें सिखाती है हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर के बुद्धि पर है, उसके ज्ञान पर है, उसके विचार पर है, उसके मार्गों पर है. उसीलिए हम रोमियो में जैसे 11वें अध्याय और उसके 33वें आयत में पौलुस जैसे बोलता है वैसे हमको भी बोलना है. क्या लिखा है वहां पर? We have to say along with Paul as he writes in Romans 11 verse 33, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how unscrutable His ways. And we are called to rejoice on the fact that God chose me from all eternity. और हमें बोला जा रहा है कि तुम आनंदित हो क्योंकि तुम्हें उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना है. That God loved me even before the foundation of this world was laid. कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया इस जगत की नींव को डालने से पहले. Despite the fact that I was considered foolish and weak and base and despised by the world, इस बात के बावजूद कि ये दुनिया मुझे मूर्ख और निर्बल और नीच और तुच्छ समझती थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे चुना. This doctrine humbles us and causes us to give up all boasting. ये शिक्षा हमें नम्र करती है और हर प्रकार के घमंड को त्यागने को कहता है कि हम हर प्रकार का घमंड छोड़ दे. कुछ भी हमारे बल पर नहीं हुआ है. And to praise only God for our salvation. और हमारे उद्धार के लिए हम सिर्फ परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे. The second part of verse 4, ये जो चौथा आयत है उसका दूसरा भाग tells us the goal of God's election. वो परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य बताता है. परमेश्वर हमें चुनता है एक उद्देश्य से. God chose us with a purpose in mind. Paul says that we should be holy and blameless before Him in love. पौलुस कहता है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. The phrase in love in that verse 4, in some translation it ends verse 4. In some translation it begins verse 5. कुछ अनुवादों में वो जो प्रेम में जो शब्द है जो पदे हैं वो चौथे आयत को खत्म करती है, लेकिन कुछ अनुवादों में वो 5वें आयत का भाग है. ठीक है. बट ड्यू टू सम ग्रामेटिकल रीजंस आई थिंक इट एंड्स वर्स 4. लेकिन कुछ ये व्याकरण संबंधी कारणों से मुझे लगता है कि वो जो प्रेम में वो चौथे आयत का भाग है. नाउ द ग्रीक वर्ड जो यूनानी शब्द है हागियोस, the Greek word hagios is translated as holy in this verse.
and the same word was translated as saints in verse 1. और उसी शब्द को हमारे आयत में पवित्र इस्तेमाल किया गया है और पहले आयत में पवित्र लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था. सेम शब्द है, इट्स द सेम वर्ड. In verse 1 we learned that once we put our faith in Jesus we are called saints and not sinners. हमने पहले आयत में ये सीखा था कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं हम उसके बाद पापी नहीं ठहरे लेकिन क्या हो गए, पवित्र लोग हो चुके हैं. That status does not change. और वो जो हैसियत हमारी बन चुकी है वो बदलती नहीं है. It does not change. But that status was given to us because of our position in Christ. लेकिन वो हैसियत क्यों दिया गया था? क्योंकि यीशु मसीह में अब हमारा आत्मिक स्थान हो चुका है. Through faith we are in him. विश्वास के द्वारा हम उसके भाग हो चुके हैं. But now we need to grow in that status. लेकिन अब हमें उस हैसियत में बढ़ना है. सिर्फ टाइटल दिया गया था अभी तक कि तुम पवित्र हो. The title was given, you are saints. लेकिन सच में नहीं थे. अब बढ़ने की जरूरत है उसमें. Now you need to grow into that status. We need to grow into the full spiritual maturity of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह की तरह बनना है. उसलिए पौलुस देखो चौथे अध्याय, एफेसियों का चौथा अध्याय और 13वें आयत में देखो क्या बोलता है. वो बोलता है जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए. तो हमें मसीह के ढील ढोल तक बढ़ना है. It says until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to mature manhood. Now notice, to the measure of the stature of the fullness of Christ. We need to grow into the stature of Jesus Christ. Jesus Christ fulfilled the entire law of God. यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर के पूरे नियम को का पालन किया. We need to become like him. हमें उसकी तरह बनना है. He was truly holy and blameless. वो सच में पवित्र और निर्दोष था. And that is the purpose of God's election for us. और परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य यही है कि हम भी उसके तरह पवित्र और निर्दोष बने. That we also become holy and blameless like him. यीशु मसीह ने मूसा के पूरे नियम को 2 नियमों में प्रस्तुत किया. मूसा के सारे नियम को उसने उसका सार जो है 2 नियमों में प्रस्तुत किया. जीसस समराइज्ड द होल लॉ ऑफ गॉड, द लॉ दैट वाज गिवन बाय मोसेस इन 2 कमांडमेंट्स. कौन से थे वो 2 कमांडमेंट्स? टू लव गॉड एंड टू लव योर नेबर. परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो. And that is how we become holy and blameless. और ये 2 नियमों को जब आप पूरा करते हो तब आप पवित्र और निर्दोष बनते हो. परमेश्वर से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम. Our love for God is seen through our enduring faith. हाँ, परमेश्वर की ओर हमारा प्रेम कैसे दिखता है? जब तक हमारे पास विश्वास है वो इस बात को दर्शाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं. Till the time we trust in God, it shows our love for God. हम एक बार कोलोसियों का पहला अध्याय पढ़ेंगे. कोलोसियों का पहला अध्याय 22वां आयत. कोलोसियंस चैप्टर 1 and verse 22. कोलोसियों का पहला अध्याय और 22वां आयत. उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे. He is now reconciled in his body of flesh by his death in order to present you
holy and blameless and above reproach before him. God reconciled us to himself through the death of Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह के शारीरिक मृत्यु के द्वारा हमारा मिलाप करवाया अपने आप से. He reconciled us to himself through the death of Jesus. And that is what Paul is also saying in our verse today. और इसी बात को पौलुस भी हमारे आयत में कह रहा है. बट लेकिन ध्यान दीजिए 23वें आयत में क्या बोलते हैं. लेट्स रीड व्हाट ही सेज इन वर्स 23. ही सेज, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister, we can stand holy and blameless before God only if we continue in faith. हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष तभी ठहर सकते हैं जब हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे. If we continue in our faith, but we are not alone in this endeavor. लेकिन हम इस कार्य को करने के लिए हम अकेले नहीं हैं. God the Father will help you to do that. परमेश्वर पिता आपको मदद करेगा इस विश्वास में दृढ़ बने रहने में. He did not choose us in eternity and leave us alone. उसने हमें उत्पत्ति से पहले चुनकर छोड़ नहीं दिया. He did not, just leave us. The goal of his choosing was to present us as holy and blameless before him at the second coming of Jesus. उसके चुनने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर अपने सम्मुख पवित्र और निर्दोष उपस्थित करे. So he gave us the gift of faith. तो इसलिए उसने हमें पहले क्या दिया? विश्वास दिया. So he gave us the gift of faith. And now he is helping us to sustain that faith. अब परमेश्वर पिता क्या कर रहा है? विश्वास तो दिया, लेकिन अब वो विश्वास में दृढ़ बने रहने में भी वो हमारी मदद कर रहा है. That is why, see what Jude says. देखिए यहूदा क्या कहता है. Jude just before Revelation, प्रकाशित वाक्य से बिल्कुल पहले यहूदा का जो पत्र है उसके 24 और 25 में क्या लिखा है. लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन वर्स 24 एंड 25. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगायुग रहे. आमीन. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forever. Amen. The author ascribes glory, majesty, dominion, authority to God the Father. ये लेखक जो है वो परमेश्वर पिता को महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हो ऐसा कहता है. क्यों कहता है? Because he is able to keep us from stumbling in our faith. क्योंकि वो हमें विश्वास में ठोकर खाने से बचाता है. विश्वास में ठोकर खाने से बचाता है. So that we might stand in the presence of his glory blameless, ताकि हम उसके महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष खड़े हो एक दिन. लेकिन विश्वास कभी अकेला नहीं होता. But faith is never alone. It is always accompanied by love for other saints. विश्वास के साथ एक और चीज आता है. क्या है मालूम है? दूसरे लोगों को या खासकर दूसरे पवित्र लोगों के प्रति प्रेम भी आता है.
Paul says faith and love. Paul saw faith and love among Ephesians and Colossians. पौलुस ने इन दोनों बातों को एफेसियों और कोलोसियों के बीच में पाया, विश्वास और दूसरे संतों के लिए प्रेम, ये दोनों चीज को उसने सब जगह पाया। विश्वास कभी अकेला नहीं आता, विश्वास के साथ दूसरे लोगों के लिए प्रेम भी आता है। ऐसा नहीं हो सकता आप विश्वास करते हो लेकिन दूसरों के लिए प्रेम नहीं है। It's not possible that you have faith but no love for others. Faith always comes with love for other saints. ये कैसे होता है? How does this happen? It happened because God first loved us. ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया। By giving spiritually dead people like us a new life. उसने कैसे हमसे प्यार किया? हम जो आत्मिक रीति से मर चुके थे उनको उसने जिलाया, नया जीवन दिया। एक बार एफेसियों का दूसरा अध्याय 4 और 5 आयत पढ़े। Ephesians chapter 2 verse 4 and 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। It says, but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. और नया जीवन आने से क्या हुआ? What happened when new life came into us? We were able to put faith in Jesus. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख पाए। विश्वास रखने का मतलब है हमने यीशु मसीह के प्रेम को समझा। That means we understood the love of Jesus. कैसे उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। How he gave himself for us. और जब हम यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं तो हम भी वही प्रेम का चाल चलना शुरू करते हैं। When we see the love of Christ, we also begin to walk the way Jesus walked. तो देखिए पौलुस 5वें अध्याय दूसरे आयत में क्या बोलता है। Let's see what he says in Ephesians chapter 5 and verse 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। Walk in love as Christ loved us and gave himself for us. That is why Paul tells the Ephesians, tolerate one another in love. We need to tolerate each other. उसलिए पौलुस बोलता है एफेसियों के लोगों को, प्रेम में एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सहना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी हम गुस्से हो जाते हैं। वी बिकम वेरी एंग्री वेरी फास्ट। अगर यीशु मसीह ने हमें सहा, हमारे लिए अपनी जान दी, तो क्या हमें एक दूसरे को नहीं सहना है? If our Lord Jesus Christ tolerated us, he loved us, then shouldn't we tolerate each other? पौलुस बोलता है, Paul says, speak the truth in love. वो बोलता है प्रेम में सच्चाई से चलो। Everything that we do for others needs to be done in love which came from the Father. हम जो कुछ भी करें उसमें प्रेम दिखना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम पिता से आया है हमारे अंदर। It came from the Father. पहले यूहन्ना 4 अध्याय 7 आयत एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 आयत। 1 John chapter 4 and verse 7. It says, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God, and he knows God.
and by loving one another we will be presented holy and blameless before God the Father at the second coming of Jesus. एक दूसरे से प्रेम करने से क्या होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, हम परमेश्वर के सामने खड़े रह पाएंगे. किस तरह? पवित्र और निर्दोष ठहर पाएंगे. रीड फर्स्ट थेसलोनियंस, पहला थेसलोनिका का पहला अध्याय, चैप्टर 3, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 3, पहला थेसलोनिका का तीसरा अध्याय और 12वां और 13वां आयत, एंड वर्स 12 and 13. और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. To be presented as holy and blameless before in love. हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे, ये परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य है. उसीलिए that is why in Colossians chapter 3 and verse 12 to 14 Paul says, as the chosen people of God, show compassion, kindness, humility, gentleness, patience, forgiveness, and do all things in love. उसीलिए कोलोसियों के तीसरे अध्याय 12वें और 14वें आयत में पौलुस बोलता है कि हम जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, हमें क्या दिखाना है? हमें करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा और ये सारे चीजों को किससे बांधना है पता है? प्रेम में बांधना है. God planned this for us from all eternity. परमेश्वर ने इसका उद्देश्य रखकर हमें उत्पत्ति में चुना ताकि हम इस चीज को करें आज. That we begin to do that. और इसका पूर्तिकरण यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा. And it will be completed at the second coming of Jesus. He chose us sinners in eternity past. उसने हम पापियों को चुना. अनंत भूतकाल में उसने हम पापियों को चुना. To be what? To be holy and blameless in eternity future. ताकि हम अनंत भविष्य में हम पवित्र और निर्दोष ठहरे. It shows his amazing grace towards us. और ये हमको उसके अद्भुत अनुग्रह को दिखाता है हमारे ओर. It shows his great love for us. ये हमें उसके महान प्रेम को दिखाता है. Greater than any earthly father or mother can show their children. ये उस माता और पिता की ओर से जो बड़ा प्रेम आता है उससे बढ़कर ये प्रेम है जिसने अनंतता से हमारे लिए सोचा. Who thought about us from eternity. And that's why he is worthy of our praise. उसीलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए. तो आइए हमें गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. उसी समय हम दान में भी भाग लेंगे. उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. So during this time we'll praise God. We'll also take the offering during this time and then I'll pray for you.